राइट। तो वार्शल एल्गोरिथम्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वार्शल एल्गोरिथम्स जो हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं देखने के लिए कि कोई भी रिलेशन वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, राइट। सो लेट्स सपोज इफ यू हैव अ सेट 1 2 3 एंड रिलेशन 1,1 1,3 3,1 3,3 एक रिलेशन हमें मिला हुआ है। तो जैसे हमने एक ये अगेन मैंने एक छोटा सेट लिया है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो हमें रिलेशन मिला हुआ है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पे हमें जो है वो एक मैट्रिसेस बनाने की ज़रूरत होती है, राइट। मीन्स 1 2 3 और एक 3 by 3 का हम एक मैट्रिक्स जो है यहाँ पे बना रहे हैं। अगेन 1 2 3, राइट। सो तो हमें यहाँ पे देखना है कि अच्छा, इसमें सिंपली हम ये देखते हैं कि 1,1 हमारे पास जहाँ पे मौजूद है तो वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। इसमें हमारे पास 1,3 मौजूद है तो यहाँ पे भी हम 1 लिख देते हैं। हमारे पास 3,1 मौजूद है तो यहाँ पे भी हम 1 लिख देते हैं, और 3,2 मौजूद है तो यहाँ पे भी हम 3,2 के लिए भी हमने जो है वो 1 लिख दिया। और बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं उधर हमने ये 0 0 0 0 एंड अगेन 0, राइट। तो हमने ये बना दिया। ये हमने सिंपल एक ये अपने सिर्फ ये एलिमेंट्स देख के जो है कि 1,1 मौजूद था तो उधर 1 लिख दिया, 1,3 मौजूद था तो उधर 1 लिख दिया, 3,1 जो मौजूद था उधर 1 लिख दिया, 3,2 मौजूद है तो उधर हमने 1 लिख दिया, बाकी सब जगह पे हमने 0 0 0 लिख दिया, राइट। सो अब क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3 कॉलम का है तो ये 3 एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो हम इधर ऐसे सिंपल 1 2 एंड 3, राइट। और इधर हम कॉलम वाइज देखेंगे इसको एंड अगेन रो वाइज देखेंगे। और इन द लास्ट मीन्स ये वार्शल एल्गोरिथम जो कहता है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स जो मौजूद हो वो आप देखें, सही है, कॉलम वाइज और रो वाइज। और फिर उसका जो है क्या करते हैं हम सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 1 कॉलम में 1 पे मौजूद है और 3 पे मौजूद है, राइट। 1,3 मीन्स अगर फर्स्ट कॉलम देखें हम तो 1 पे मौजूद है और 3 पे मौजूद है। सेकंड कॉलम में जो है ये सिर्फ 3 पे ही मौजूद है, राइट। मीन्स सेकंड कॉलम में जो है ये सिर्फ 3 पे मौजूद है और थर्ड कॉलम में ये जो है अगेन 1 पे सिर्फ 1 पे मौजूद है। तो यहाँ पे 1 पे हम इसको लिख चुके हैं तो हमें अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। रो में हमारे पास ये जो है ये 1 और 3 पे मौजूद है। नंबर ऑफ वंस को हम सिंपली देख रहे हैं। 2 में जो है ये किसी पे भी मौजूद नहीं है, इधर भी हम सिंपली 0 लिख देंगे। और 3 पे जो है ये हमारे पास 1 और 2 पे मौजूद है, 1,2, राइट। 2 पे भी हमारे पास पे मौजूद है, 3 पे भी हमारे पास 1 पे मौजूद है। इधर भी हम जो है इधर भी हम सिंपली 1 लिखेंगे और इधर भी हम 1 लिखेंगे। अब हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे इसका तो सिंपल जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। मीन्स 1 कोमा ये हमारे पास जो रो में जो आया था 1,3 तो 1,3 का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा हम 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 को 3 के साथ करेंगे, फिर 1 को 3 को 1 के साथ करेंगे। तो इसके ऑर्डर पे जो बनेंगे हमारे पास कि 1,3 एक ऑर्डर पे ये बनेगा 1
कोमा 1, एक ऑर्डर पेयर ये बनेगा, एंड 3,1 एक ऑर्डर पेयर ये बनेगा, 3,3 एक ऑर्डर पेयर ये बनेगा, राइट। सो और ये 1 0 के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, और ये 1,1 जो है, ये 1,2 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, राइट। सो अब हमें यहाँ पे देखना है कि 1,1 इधर मौजूद है, तो 1,1 इधर मौजूद है, 1,3 मौजूद है, 1,3 भी मौजूद है, राइट। लेकिन 3,1 मौजूद है, 3,1 भी मौजूद है, एंड अगेन 3,2। सो यहाँ पे ये जो है ये 3 था, तो 3,2 भी हमारे पास मौजूद है, राइट। सो 3,2 भी हमारे पास मौजूद है। इन 3,3 जो है ये वाला हमारे पास मौजूद नहीं है, मीन्स इसमें हमारे पास 3,3 मौजूद नहीं है। सो इट इज़ वाई ये 3,3 इसमें मिसिंग है। So that is why we can say that according to Warshall algorithm, this relation is not a transitive relation. अगेन मैं बताता हूँ कि पहले तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है कि जहाँ पे जो जो चीज़ मीन्स एलिमेंट्स ये ऑर्डर पे मौजूद हैं वहाँ पे आपको 1 लिख देना है। मीन्स 1,1 के लिए भी 1 लिख दिया, 1,2 मौजूद नहीं है तो 0 लिख दिया, 1,3 मौजूद नहीं है तो 1 लिख दिया, 1,3 मौजूद है तो 1 लिख दिया, 2,1 मौजूद नहीं है तो 0, 2,2 भी नहीं है तो 0, 2,3 भी नहीं है तो 0, और 3,1 है तो 1, और 3,2 है तो 1, एंड अगेन 3,3 नहीं है तो 0, राइट। सो इधर जो है हमारे पास, अब हमने ये 3 एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, तो हमने 3 एलिमेंट बना लिए और रो वाइज और कॉलम वाइज हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम कॉलम में देखेंगे कि किस किस पे 1 है हमारे पास, तो 1 हमारे पास 1 पे और 3 पे, तो ये हमने लिख दिया। 2 में हमारे पास ओनली 3 पे है, राइट, तो हमने इधर 3 लिख दिया, राइट। दिस वन इज 3 हमने इधर लिख दिया, राइट। और 3 में हमारे पास सिर्फ 1 पे है, तो इधर हमने 1 लिख दिया, राइट। इधर 3 पे हमारे पास 1 पे, तो सिंपली हमने 1 लिख दिया। इधर इधर हमारे पास हमने ये 3 लिख दिया है। अब रो वाइज हम देखेंगे, तो रो वाइज हमारे पास 1 और 3 पे मौजूद है, तो 1 और 3 लिख दिया है हमारे पास। 2 पे हमारे पास किसी पे भी मौजूद नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है, और 3 पे जो हमारे पास 1 और 2 पे मौजूद है, तो हमने 1 और 2 पे लिख दिया है, राइट। मीन्स 1 और 2 पे हमने इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1,3 का, और ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये रो वाइज जो आ रही थी ये 3,2 है, बल्कि 1,3 ही है पहली वैल्यू, पहली रो में जो है 1,3 ही है ये वैल्यू हमारी, राइट। सो 1,3 का जब हम 1,3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑल पॉसिबल पेयर्स जो होंगे 1,3, 1,1, 3,1 और 3,3 ये हमारे पास आ गए। अगेन हम 3 का जब 0 के साथ एडिशन करेंगे तो सिंपल हमारे पास 3 ही आएगा, राइट। और हमारे पास जब 1,2 का हम जब 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1,2 आएगा, राइट। सो उस बेसिस पे हमने देखा है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3,3 बाकी सारे एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास 3,3 मौजूद नहीं है। सो इट इज़ वी आर सेइंग दैट इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब लोगों को क्लियर है ये? Right. So counting relation, how many different reflexive relation can define
असाइंड ऑन अ सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स। मीन्स अब कितने, अगर एक सेट है वो n एलिमेंट मतलब रख रहा है तो उसमें डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बन सकते हैं। रिलेशंस ऑन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए विच कंटेन n स्क्वायर एलिमेंट्स, राइट। तो हमने ये देखा है कि ए क्रॉस ए में मीन्स जब हम सेम सेट के साथ कार्टेशियन करते हैं तो उसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं, राइट। और रिलेशन जो है वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। देयरफॉर डिफरेंट रिलेशंस ऑन ए कैन बी जनरेटेड बाय चूजिंग डिफरेंट सबसेट आउट ऑफ दीज n स्क्वायर एलिमेंट्स। सो देयर आर टू एन टू रिलेशंस पॉसिबल्स। तो ये हम प्रीवियसली जो सिंपल रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस को काउंट कर रहे थे, नंबर ऑफ सबसेट को जो पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो इतने बन रहे थे, 2 रेज़ टू पावर 2। ये प्रीवियसली हम जो हैं वो देख के आ चुके हैं, या डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस स्लाइड में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन however must contain the n element a cross a for every a belongs to a, राइट। तो ये कंडीशन जो थी हमारी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट के लिए कि उसमें डायगोनल एलिमेंट तो होने चाहिए, इस डायगोनल एलिमेंट्स में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो था ए हमने 4 लिया था तो इसमें नंबर ऑफ एन जो थे वो 4 ही थे, राइट। तो नंबर ऑफ एन जो थे वो 4 थे। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट थे वो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। तो 1 2 3 4, राइट। सो एन जो था वो 4 था इधर। एन किस में 4 कर रहे हैं आप? हमारे पास यहाँ पे जो मस्ट कंटेन दी एन एलिमेंट, तो हमारे पास इधर जो नंबर ऑफ एन जो है वो इक्वल टू 4 ही है इधर। इन केस ऑफ अगर ये ए सेट हम जो प्रीवियस स्लाइड से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, अगर वही सेट लें तो एन इक्वल टू 4 है इधर, राइट। सो अब ए में कितने एलिमेंट मौजूद हैं? ए में जो एलिमेंट मौजूद हैं वो 4 एलिमेंट मौजूद हैं, राइट। और एन का जब हम कार्टेशियन करते हैं तो उसके लिए हमने देखा कि 4 इंटू 4 कर दें आप सिंपल, या एन स्क्वायर कर दें या 4 स्क्वायर कर दें, बात सबकी सेम ही है, बात सारी सेम ही है। आपका टोटल आंसर 16 ही आना है। आप 4 स्क्वायर कर दें या एन जो इसमें एन इक्वल टू 4 है वो कर लें। अब जैसे आप लोगों को इजी लग रहा है समझने के लिए, आप 4 इंटू 4 कर रहे हैं, 5 है तो 5 इंटू 5 कर रहे हैं, एक के अंदर 6 एलिमेंट मौजूद है तो 6 इंटू 6 कर रहे हैं। तो सिंपल हम इधर हम ए में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं तो हमने एन की जगह 4 कर दिया और 4 का स्क्वायर किया तो वो 16 है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास एन स्क्वायर है। अब उन एन स्क्वायर में से हमारे पास 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो डायगोनल एलिमेंट हैं या रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हैं, राइट। और एन हमारा बराबर 4 की, अब इसको एक की उसमें लिख रहे हैं तो 4 लिखेंगे, जनरल आप ले रहे हैं तो उसको एन लिखेंगे, राइट। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे आपके पास मीन्स विदाउट रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, अब जो consequently we can only choose among n square minus n, राइट। तो अब ये n एलिमेंट तो होना लाजमी है, मीन्स n एलिमेंट होना तो लाजमी है रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होना तो लाजमी है। अब हम जो चूज जो कर सकते हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये एन स्क्वायर माइनस एन, मीन्स अगर ये एन स्क्वायर में से ये माइनस एन होना, ये एन होना तो लाजमी है। तो अब नंबर ऑफ पॉसिबल जो हैं कि जो हों या नहीं हों, जिनके होने से फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारे पास बचे एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये सिंपल कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी कि एन स्क्वायर माइनस एन ये हो गया, राइट। एन विच इज इक्वल टू, हमने अगेन इसमें से एन कॉमन ले लिया तो ये हो गया एन इंटू एन माइनस 1 एलिमेंट्स टू जनरेट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, राइट। तो ये इतने एलिमेंट्स हैं
जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को जनरेट कर सकते हैं। अब अच्छा, सो देयर आर 2 raised to power n into n-1। अब अगेन जो मैं बात कह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है ये होना लाजमी है। ये एलिमेंट हो या नहीं हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन हम जो प्रीवियसली पढ़ के आए हैं कि ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हैं वो होना लाजमी है, मीन्स एन एलिमेंट होना लाजमी है जो उसके डायगोनल में। ये जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे ये 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट जो हैं ये रिफ्लेक्सिव के केस में होना लाजमी है। बाकी ये जो एलिमेंट हैं ये हों या नहीं हों उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने पे फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, सो अब इनके होने से फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये हों तब भी फ़र्क नहीं है, नहीं हों तब भी फ़र्क नहीं है। राइट, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जनरेटिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो हो जाएंगे वो 2 raised to power n n-1। ये अगेन ये वही वाली बात हो गई कि दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास कि या तो उनके साथ वो रिलेशन बने या उनके बगैर रिलेशन बने। तो इस वजह से हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हो गई ये 2 raised to power n-1। जी जी, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो n के बराबर ही होंगे। अगर आप 5 बाय 5 का कोई टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 5 होंगे, तो n जो है वो 5 है। अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट हैं तो उसका जो मैट्रिक्स आप या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करेंगे वो 6 बाय 6 का करेंगे। उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो अप टू 6 क्रॉस 6 तक ही होंगे, वो अप टू 6 क्रॉस 6 तक ही होंगे। और उसमें मीन्स n की तादाद जो होगी वो 6 होगी, n की तादाद जो होगी वो 6 होगी क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ही 6 हैं। Right? Combining relations are set and therefore we can apply the usual set operation to them। राइट, तो रिलेशंस जो है हम सेट के दरमियान ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जैसे हम सेट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ऐसे ही हम रिलेशन पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टू रिलेशन R1 and R2 and both of them are form a set A to a set B, then we can combine them to R1 union R2, R1 intersection R2 और R1 माइनस R2। तो ये इन रिलेशंस पे मीन्स अगर हमारे पास दो रिलेशन है R1 और R2 सेट, दो सेट के दरमियान में सेट ए और सेट बी, तो हम ये मीन्स यूनियन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन ईच केस द रिजल्ट विल बी अनदर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सेम वही है कि आप जब रिलेशन परफॉर्म करेंगे तो जो ऑर्डर पेयर आएगा वो एक और रिलेशन होगा ए टू बी के दरमियान में। There is another important way to combine relation. Definition: let R be a relation from a set A to a set B and S a relation from B to a set C। तो सेम ही चीज़ के एक आर रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी के दरमियान में रिलेशन को डिफाइन करता है और एक रिलेशन ए से जो बी टू सी के दरमियान में रिलेशन को डिफाइन करता है। द composite of R and S is the relation consisting of order pair A, C। राइट, तो जो कंपोजिशन होगी आर और एस की वो ए कोमा सी होगी। ये सेम ही चीज़ है जो ट्रांजिटिव के केस में हमने ए टू बी और बी टू सी, लेकिन वो हमने एलिमेंट पे अप्लाई की थी। ये यहाँ पे जो रिलेशन है वो बता रहे हैं कि अगर ए और बी के दरमियान में कोई रिलेशन है और बी के से सी के दरमियान में कोई रिलेशन है तो आर एंड एस के दरमियान में जो रिलेशन होगा या कंपोजिशन होगी आर और एस की उसको हम ऑर्डर पेयर ए टू सी डिफाइन करते हैं। वेयर ए बिलोंग्स टू A, C belongs to C, and for which there exists an element B belongs to B such that A, B belongs to R and B, C belongs to S, we denote the composite of R and S by SOR।
राइट। तो इसको अपोजिटली मीन्स अगर कंपोजिशन आर एन एस की होती है तो इसको हम अपोजिटली, जैसे हम फंक्शन के केस में हम करते थे एफ से जी के दरमियान में एक फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे होते थे तो हम इनर प्रोडक्ट से आउटर मोस्ट प्रोडक्ट में जा रहे होते थे, राइट। मीन जी एफ ऑफ एक्स मीन्स नॉर्मली जब हम फंक्शन को इनर प्रोडक्ट से आउटर प्रोडक्ट पे जा रहे होते थे, तो ऐसे ही रिलेशंस को जो है हम मीन्स एस सर्किल आर भी पढ़ते हैं, एस कंपोजिशन आर भी पढ़ते हैं इसको, तो ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। इन अदर वर्ड्स इफ रिलेशंस आर कंटेन अ पेयर ए कोमा बी एंड रिलेशन एस कंटेन अ पेयर बी कोमा सी, तो अगेन बी टू बी कैंसिल। तो जब एस ओ आर होगा मीन्स एस से आर से एस के दरमियान में जो रिलेशन आप डिफाइन करेंगे कंटेन अ पेयर ए कोमा सी, राइट। एग्जाम्पल है लेट डी एंड एस बी रिलेशन ऑन ए इक्वल टू, ये अगेन हमने वही सेट जो हम प्रीवियस स्लाइड से देखते हुए आ रहे हैं। डी जो रिलेशन है वो डिफाइन कर रहे हैं ए कोमा बी को, और ए कोई भी एलिमेंट होगा और बी जो होगा ना वो 5 माइनस ए कर देंगे, मीन्स 5 में से ए की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो ए कोमा बी क्या ऑर्डर पे बन जाएगा। एस जो रिलेशन होगा वो ए कोमा बी, उसके लिए कंडीशन ये है कि ए लेस देन बी हो। तो इस सेट के ऊपर हमने डी को जो रिलेशन बनाया वो हमने 1,4 मीन्स ए की वैल्यू हमने 1 ली, 5 माइनस 1 किया तो 4 आ गया। ए की वैल्यू 2 ली, 5 माइनस 2 किया तो 2,3 आ गया। ऐसे 3,2 और 4,1, ये हमने एक डी के लिए रिलेशन बना दिया इस गिवन कंडीशन की बेसिस पे। अब एस के लिए जो हम रिलेशन बना रहे हैं इस गिवन कंडीशन की बेसिस पे कि ए जो है लेस देन बी होना चाहिए, तो सारे 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, तो हमने अगेन 1 के साथ सारे बना दिए। 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 4, तो 2 के साथ बना दिए। एंड 3 इज लेस देन 4, तो 3 के साथ हमने ये, तो ये हमने दो रिलेशन बना दिए। अब हम जब डी और एस के दरमियान में जो कंपोजिट रिलेशन परफॉर्म, कंपोजिशन ऑफ डी एंड एस रिलेशन हम जो कर रहे हैं, तो इसको हम एसओ सर्किल डी करेंगे। एंड अगेन हम पहला ऑर्डर पेयर उठाएंगे 1,4, और हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच करना चाहिए। तो इसका कोई ऐसा एलिमेंट है जो 4 से शुरू हो रहा हो, 4 से कोई भी शुरू नहीं हो रहा है, सही है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम 2,3 उठाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है, यस दिस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, तो 3 टू 3 कैंसिल। ऑर्डर पेयर जो बनेगा ए सी वो 2,4 बनेगा, तो 2,4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अगेन 3,2, राइट। तो 3 से स्टार्ट हो रहा है कोई, सॉरी 3,2, तो 2 पिक करेंगे, 2 से ये स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, तो 2 से ये 2 कैंसिल, राइट। तो 3,3, और इस 2 से भी ये 2 कैंसिल, तो 3,4, तो 3,4 भी हमने लिख दिया। अब 4,1, तो 1 से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तीनों 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल। 4,2, तो 4,2 लिख दिया। 4,3, तो 4,3 लिख दिया। और ये 4,1, इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो 4,4, तो 4,4, तो ये कंपोजिशन ऑफ एस एंड डी हो गई। डी मैप्स एन एलिमेंट ए टू द एलिमेंट 5 माइनस ए, and afterward S maps 5 minus a to all elements larger than 5 minus a, resulting in SOD a comma b such that b is greater than 5 minus a, or SOD a comma b such that a plus b will be greater than 5। मीन्स अगर ये ग्रेटर देन है, ये माइनस में इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 5, राइट। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है